और अब बात करते हैं कोरोना वायरस की, जिसकी तीसरी लहर आएगी, इसमें कोई शक नहीं रह गया, क्योंकि दिन ब दिन लोग लापरवाही के वायरस से संक्रमित हो रहे हैं। कोरोना वायरस की तरह लापरवाही के वायरस के भी कई वेरिएंट्स हैं, जिनमें कुछ हिल स्टेशनों पर देखे जा रहे हैं, कुछ बाजारों में नजर आ रहे हैं, और यही पूरे देश को ले डूबेंगे, तीसरी लहर के पंजों में फंसने को मजबूर कर देंगे। इसी को देखते हुए सरकार ने चेतावनी दी है कि अगले 100 से 125 दिन कोरोना से लड़ाई में क्रिटिकल है, क्योंकि दूसरी लहर में लाखों संक्रमित मिलने का आंकड़ा जिस रफ्तार से घटकर हजारों पर आ गया था, वो रफ्तार कम हो गई है। डेली केस में गिरावट धीमी पड़ गई। हमें सजग रहना चाहिए कि कोई भी एडिशनल ओवर आउटब्रेक हो सकती है, और हमारा डिक्लाइन जो है आपने देखा है कि स्लो हो गया। ये हमारे लिए वार्निंग है। अगले 100-125 दिन जो हैं वो बहुत क्रिटिकल है हमारे को अपने आप को जिम्मेवार तरीके से, तंत्र को भी और जनता को भी, हम सबको भी सतर्क रहना होगा, जिम्मेवारी निभानी होगी। देखिए, सरकार हम सभी को अलर्ट कर रही है, लेकिन क्या हम अलर्ट हो रहे हैं? वीकेंड पे लॉकडाउन होता है तो फ्राइडे को भीड़ बढ़ जाती है। क्या यह है अलर्टनेस? लोग गलत झूठे आरटीपीसीआर टेस्ट दे रहे हैं, क्या यह है अलर्टनेस? दुआ कीजिए कि सैर सपाटे के लिए निकलने वाले लोगों को बुद्धि आ जाए, सुधर जाएं, संभल जाएं, और ये अगले 100-125 दिन ठीक से निकल जाएं, क्योंकि जिस तरह से लोगों ने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को तिलांजलि दे रखी है, वो तीसरी लहर को लाकर रहेगी, ऐसा लगता है। आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च में महामारी और संक्रामक बीमारियों से जुड़े विभाग के चीफ डॉक्टर समीरन पांडा ने कहा है कि तीसरी लहर अगस्त के अंत तक दस्तक दे सकती है, यानी बस चंद हफ्ते बाद देश में कोरोना संक्रमण की नई सुनामी आ सकती है। हालांकि बीते गुरुवार को कोरोना के नए केस का आंकड़ा एक बार फिर 40,000 से नीचे पहुंच गया और 544 लोगों की मौत हुई, जो बीते 101 दिनों में सबसे कम है। लेकिन इन आंकड़ों को देखकर बेफिक्री नहीं रखिए, क्योंकि इनमें उतार चढ़ाव जारी है। इसको लेकर देश के प्रधानमंत्री पूरी तरह सतर्क है और सजग है। आज हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री ने कोरोना से जंग जीतने के लिए कौन सा मंत्र दिया। हम आपको यह भी बताएंगे कि दहलीज पर आ चुकी तीसरी लहर के पीछे क्या कारण है। इसके अलावा आपको बहरूपीय कोरोना वायरस के नए रूप के बारे में समझाएंगे और बताएंगे कि कोरोना काल में यूपी में कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक क्या बात कही है। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि कोरोना के खिलाफ जारी युद्ध में प्रधानमंत्री का 40 मंत्र, जो उन्होंने आज महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा और केरल के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में दिया, यह है क्या? टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट, और अब टीका। टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टीका। माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स पर हमें विशेष ध्यान देना होगा। जिन जिलों में पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है, जहां से नंबर ऑफ केसेस ज्यादा आ रहे हैं, वहां उतना ही ज्यादा फोकस भी होना चाहिए। 4 दिन में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्रियों के बीच दूसरी बैठक है। इससे पहले मंगलवार को प्रधानमंत्री नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग करते, तीसरी लहर की आशंका से आगाह किया था। जिसका डर था, जिस अनहोनी से बचने के लिए तमाम कदम उठाए गए, अब वही होने की कगार पर है। कोरोना वायरस के तीसरे विस्फोट का काउंटडाउन शुरू हो गया है। आप सभी इस बात से परिचित हैं कि हम इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां तीसरी लहर की आशंका लगातार जताई जा रही है। अगर स्थिति नियंत्रण में नहीं आई तो मुश्किल हो सकती है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मुश्किल कितनी बड़ी हो सकती है, उसे आंकड़ों से समझिए। 16 दिसंबर 2020 को पहली लहर पीक पर पहुंची थी। उस दिन 97,860 नए केस मिले थे और 1140 की मौत हुई थी।
दूसरी लहर के पीक में यानी 6 मई 2021 को ये नए केस का आंकड़ा बढ़कर 4,14,280 हो गया था और 3,923 लोगों की मौत हुई। इसलिए तीसरी लहर के बारे में सोचकर भी कलेजा कांप जाता है, क्योंकि कोरोना की पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर में देश ने जो तबाही देखी, हर तरफ मौत का जो कहर बरपा, उसके बाद तीसरी लहर ज्यादा खतरनाक होने का डर है। लेकिन ये तीसरी लहर क्यों आएगी, इसके 4 प्रमुख कारण हैं जो देश के एक बड़े साइंटिस्ट ने बताए हैं। आईसीएमआर के डिवीजन ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड कम्युनिकेबल डिजीजेस के चीफ डॉक्टर समीरन पांडा के मुताबिक एक कारण होगा पहली और दूसरी लहर में हासिल इम्यूनिटी का कम होना। अगर ये नीचे जाती है तो तीसरी लहर आ सकती है। दूसरी वजह, अभी तक हासिल इम्यूनिटी पर नया वेरिएंट बढ़त बना सकता है। तीसरा कारण यह हो सकता है कि अगर नया वेरिएंट इम्यूनिटी को पार नहीं कर पाता है तो इसकी प्रकृति तेजी से फैलने वाली हो सकती है। और चौथी वजह, राज्यों में जल्दबाजी में हुए अनलॉक हैं, जिससे नए मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि जगह जगह लोगों की भीड़ वायरस को ताकतवर बनाने के लिए लापरवाही की बूस्टर डोज दे रही है। जिस तरह 2 गज की दूरी और मास्क को तिलांजलि दी जा रही है, उन तस्वीरों ने देश के प्रधान की फिक्र बढ़ा दी है। कोरोना हमारे बीच से गया नहीं है। हमारे यहां ज्यादातर जगहों में अनलॉक के बाद की जो तस्वीरें आ रही हैं, वो इस चिंता को और ज्यादा बढ़ाती हैं। सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ लगने से रोकने के लिए हमें सजग, सतर्क और सख्त होना पड़ेगा। वैसे जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है, जिम्मेदारी हमारी और आपकी भी है, क्योंकि जब तक हम और आप अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी के साथ नहीं निभाएंगे, कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेंगे, तब तक कोरोना की नई लहर के खतरे को नहीं टाला जा सकेगा। अगर लोग अभी भी नहीं संभलें तो ये भीड़ भाड़ कब अस्पतालों में मरीजों के अंबार और शमशान में चिता की लपटों में तब्दील हो जाएगी, पता भी नहीं लगेगा। हिंदुस्तान में कोरोना महामारी की तीसरी लहर दहलीज पर होने की बात कही जा रही है, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया में तीसरी लहर शुरू हो चुकी है। दुनिया कोरोना की तीसरी लहर के शुरुआती फेज में आ चुकी है और इसके पीछे एक बड़ी वजह है डेल्टा वेरिएंट, जो अब तक 111 देशों में फैल चुका है और कहर बरपा रहा है। इसकी गवाही अमेरिका के आंकड़ों को देखकर लगा सकते हैं, जहां 11 दिनों में कोरोना के डेली केसों में करीब 3 गुना का उछाल आ चुका है। ब्रिटेन की बात करें तो वहां भी तीसरी लहर प्रचंड होती जा रही है। 4 जुलाई तक वहां 24,000 के आसपास डेली केस मिल रहे थे, जो 15 जुलाई को 48,000 का आंकड़ा पार कर गए। इंडोनेशिया में तो तीसरी लहर से हालात बहुत ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। यहां बीते 11 दिनों में कोरोना के डेली केस में 2 गुने से ज्यादा केसेस का इजाफा हो चुका है। इन सब के पीछे सबसे बड़ी वजह है डेल्टा वेरिएंट, जिसे दूसरी लहर में भारत ने तबाही मचाई, वो याद करके दिलो दिमाग सन हो जाता है। इस बीच कोरोना वायरस के जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर अहम जानकारियां सामने आई हैं। वैज्ञानिकों ने खुलासा किया है कि अब तक देश में कोरोना वायरस के 230 स्वरूपों की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि इनमें से सभी म्यूटेशन गंभीर नहीं है, लेकिन कुछ घातक है। उन्हीं में से एक है डेल्टा, और अब उसमें एक नया म्यूटेशन सामने आया है। वायरस के इस नए रूप को वैज्ञानिक भाषा में AY.3 कहा जा रहा है। कुछ समय पहले तक डेल्टा के 2 वेरिएंट सामने आए थे, जिनमें से एक था AY.1, जिसे डेल्टा प्लस कहा गया, दूसरा था AY.2 और अब तीसरा रूप AY.3 मिला है। अमेरिका के बाद भारत दूसरा ऐसा देश है जहां डेल्टा के 3 म्यूटेशन मिल चुके हैं। हालांकि इस नए रूप से संक्रमण के मामले अभी बेहद कम है, लेकिन इस पर रिसर्च चल रही है और निगरानी रखी जा रही है।